हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे थे, संश्लेषित बहुलक। पहले हमने बताया कि किस प्रकार बहुलकों का वर्गीकरण होता है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि सिंथेसिस के बेसिस पे, संश्लेषण के आधार पे एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा हम बहुलक बना सकते हैं। अब हम दोनों के मैकेनिज्म को एक के बाद डिस्कस करेंगे। जो आपका क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार आएगा, व्हाट यू मेंट बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, डिस्क्राइब इट्स मैकेनिज्म। योगात्मक बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी क्रियाविधि दीजिए। मैंने आपको बताया था कि योगात्मक बहुलीकरण में बहुत सी मोनोमर इकाइयां आपस में योग द्वारा संयुक्त होती हैं और इससे पॉलीमर का निर्माण होता है, बहुलक का निर्माण होता है। इस बहुलीकरण प्रक्रिया में HCl अथवा H2O जैसे किसी छोटे अणु का निष्कासन नहीं होता। जैसे अगर n नंबर ऑफ A मोनोमर इकाइयां जुड़ती हैं तो हमको AN ही पॉलीमर या बहुलक प्राप्त होता है, कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता। इस अभिक्रिया के अनुसार यदि सभी मोनोमर इकाइयां समान हैं तो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार जो है एक मोनोमर इकाई के अणुभार का गुणात्मक होता है। यह अभिक्रिया श्रृंखला में होती है, इसलिए हम श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण भी कहते हैं। योगात्मक बहुलीकरण दो क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। पहला मुक्त मूलक वाइनल बहुलीकरण या फ्री रेडिकल वाइनल पॉलीमराइजेशन। इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में आता है। फ्री रेडिकल वाइनल पॉलीमराइजेशन पर ऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। मुक्त मूलक वाइनल बहुलीकरण जो है वो पर ऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रियाएं अधिकांशतः मोनो प्रतिस्थापी एल्कीन्स के साथ होती है। यही कारण है कि इसको हम वाइनल बहुलीकरण भी कहते हैं। वाइनल समूह जो है वो प्रतिस्थापी समूह होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और इससे G जुड़ा होता है। अब इनिशियल स्टेट में क्या होगा, आपका वाइनल समूह जो है वो मोनोमर है, NH2C डबल बॉन्ड CH और इससे G जो है प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है, ये आपका वाइनल मोनोमर है। ये आरंभिक पदार्थ के आधार पर रिएक्शन करके वाइनल पॉलीमर देता है। आप देखेंगे CH2CH हर CH के साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ G प्रतिस्थापी जुड़ा है। यह अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है। पहला पद जो है, फर्स्ट स्टेप जो है, दैट इज चेन इनिशिएटिंग स्टेप या श्रृंखला आरंभ करने वाला पद। इन पदों में इनिशिएटर या जो आरंभिक पदार्थ होते हैं के सक्रिय कण की सहायता से वाइनल मोनोमर फ्री रेडिकल वाइनल मोनोमर मुक्त मूलक बनता है। रिएक्शन देखिए, इसमें आपका इनिशिएटर जो है, आरंभिक पद जो है वो पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड आपका हो गया ROOR। ये ROR पेरोक्साइड रेडिकल बनाता है, पेरोक्साइड मूलक बनाता है। आप देखिए 2R और उसके ऊपर मुक्त मूलक का साइन है। यह मुक्त मूलक एक मोनोमर इकाई RO जो है एक मोनोमर इकाई के साथ क्रिया करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHG, तो आपका मोनोमर फ्री रेडिकल या मोनोमर मुक्त मूलक बनता है। RO आपका पेरोक्साइड जुड़ गया, CH2CHG, ये है आपका मोनोमर मुक्त मूलक। अब आपकी मोनोमर इकाई बन गई है। अब रिएक्शन जो है इसके आगे स्टार्ट होगी। सेकेंड स्टेप जो है दैट इज चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप या श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाला पद। प्रथम पद में बना वाइनल मुक्त मूलक दूसरे वाइनल मोनोमर के साथ क्रिया करके एक बड़ा वाइनल फ्री रेडिकल बनाता है। ये डायमर कहलाएगा। आपका पहले पद में जो वाइनल मुक्त मूलक बना वो दूसरी मोनोमर इकाई के साथ क्रिया करके दोनों इकाइयां जुड़ गई और डायमर मुक्त मूलक बनता है। ये नया व बड़ा वाइनल फ्री रेडिकल बनता है। ये स्टेप जो है वो बार बार दोहराते हैं। ये दोहराने से हर बार एक नई मोनोमर इकाइयां जुड़ जाती है और लास्ट में पोलोमर फ्री रेडिकल बन रहा है आपका। आप देखिए RO CH2CHG CH2CHG, इस तरह से ये चेन जो है या श्रृंखला जो है आगे जुड़ती जाती है।
लास्ट स्टेप फिर होता है हमारा श्रृंखला समाप्ति पद या चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, क्योंकि इसके साथ पेरोक्साइड का अणु जुड़ा हुआ है, उसको निकालना या उसको निष्कासित करना आवश्यक है। जब तक मुक्त मूलक विद्यमान रहते हैं तब तक चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप जारी रहता है, अर्थात आपके अभिकारक में जब तक मुक्त मूलकों की संख्या रहेगी उनमें परस्पर क्रिया होती रहती है और चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप या श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाला पद निरंतर चलता रहता है। अंत में सभी फ्री रेडिकल्स निम्न प्रकार से समाप्त होते हैं। दो अभिक्रियाएं हैं जिनके द्वारा मुक्त मूलक परस्पर रिएक्ट करके खत्म हो जाते हैं। पहला कॉम्बिनेशन या संयोग, इसमें आपका फ्री रेडिकल जो है लास्ट में करके आपको पूरा एक पॉलीमर चेन देता है। दूसरा डिसप्रपोर्शनेशन, असमानुपातन, इसमें भी दोनों आपका जो जुड़ जाएंगे तो एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड चेन मिलती है। तो इस तरह से इन दो अभिक्रियाओं द्वारा संयोग और असमानुपातन द्वारा सभी मुक्त मूलक जो हैं वो क्रिया में भाग लेते हैं और आखिर में एक पॉलीमर श्रृंखला या बहुलक श्रृंखला बनाते हैं। तो ये था हमारा फ्री रेडिकल बाइनल पॉलीमराइजेशन और इसके द्वारा आपको बाइनल पॉलीमर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। धन्यवाद।